हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी जाना है मुझे पूजा करने, देन फिर ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा। और मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था कि भाई पिज़्ज़ा और बर्गर में कितना मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट हम उसमें कमा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा कि भाई एक अगर आप पिज़्ज़ा सेल करते हो और एक बर्गर सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको कितना मार्जिन आपको मिलता है। तो अभी मैं पूजा कर लेता हूँ, देन ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और कुछ ऑर्डर निपटाता हूँ, क्योंकि अभी किचन वगैरह मुझे थोड़ा सेटल करना है, साफ करना है, अच्छे से सेट करना है पूरा। देन उसके बाद फिर आपसे आराम से बात करूंगा, फिर जो टाइम मिलेगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। सो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और ये डेट्स मैंने डाला हुआ है और ये है आपका एप्पल। ये कॉर्नफ्लेक्स है जो कि मैं डेली खाता हूँ मूसली के साथ। तो चलो खाता हूँ, देन फिर आपसे बात करता हूँ। आजकल इतने ज़्यादा ऑर्डर आने लगे हैं कि मुझे थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, बट मैं किस तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। और आज मैं वीडियोस भी ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि यार एक के बाद ऑर्डर आ ही रहे थे और मुझे ब्रेक का भी टाइम बहुत कम मिला है मुझे आज, क्योंकि मैं ऑफ भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बीच में ही जैसे ही कोई ऑर्डर मैं बना रहा था उसी के बीच में एकदम से ऑर्डर ही आ रहा था दूसरा। मैंने जैसे ही ऑर्डर बना के राइडर को हैंड ओवर किया, इतने में फिर दूसरा ऑर्डर मेरे पास आ गया। तो ये ऑर्डर मेरे पास आया था स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा का, तो मैं फटाफट से इसे बनाने लग गया। इसमें मैंने एक चीज़ चेंज की है कि लोग मुझसे कह रहे थे कि आपका जो पिज़्ज़ा है ये पनीर वाला है तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा टेस्ट लगता है, बट ये स्पाइसी लिखा हुआ है तो उतना स्पाइसी नहीं लगा हमें। मतलब एक दो लोगों ने ही बोला मुझे, तो मुझे लगा कि यार इसमें एक चीज़ ऐड करी जाए, इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाते हैं हम। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर पेपरिका वाली जो रेड कलर की आती है वो वाली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। इससे जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा मतलब इसमें ना स्पाइसी सा लगेगा किसी को। और मुझे देख के भाई इतना बढ़िया लगा ना, मन तो करा कि मैं ही खा लूँ पिज़्ज़ा, इतना चीज़ी लग रहा था। इसलिए ये जो मेरा स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा है अभी बेस्ट सेलर में चल रहा है। और आपको पता है कि मेरे घर के सामने एक आंटी ने ये ऑर्डर एक बार प्लेस किया था, तो उन्होंने भी यही बोला कि स्पाइसी था बट उतना नहीं था, तो मुझे और ज़्यादा स्पाइसी, मतलब किसी किसी को ना स्पाइसी बहुत ज़्यादा मन करता है खाने का, इसलिए मैंने इसमें पेपरिका डाल दिया। तो आप लोग भी ट्राई करना एक बार डाल के, इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। यार इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं और मेरा है ना हाथ भी कट गया। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं एक बार, ये देखो यहाँ हाथ भी कट गया, दिख रहा है। अरे क्या कर रहा था ना मैं, इस वाले से वो कर रहा था चीज़, एकदम से इसमें हाथ लग गया और उसके स्किन निकल गई। तो चलो थोड़ी साफ सफाई कर ली जाए। अभी मैंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ही ऑर्डर आ रहे हैं यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का भी। मुझे तो लगता है मुझे कोई हायर ही करना पड़ेगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है यार। अब देखते हैं क्या होता है, देन फिर आपसे बात करता हूँ। यार अभी मैंने मंगाया ये स्विगी से, देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा आप लोगों से बात करने का। ऑर्डर आ रखा है, मैं फटाफट से आपसे बना के देन फिर आपसे बात करता हूँ फ्री होके। मैं अभी काम कर रहा था किचन में और एकदम से पता नहीं क्या हो गया, उसमें हल्का सा वो बर्तन का जो नहीं होता वो जो हम करते हैं उससे हाथ कट गया और ये देखो पूरा पूरा। अभी ये तो पानी लगा ही नीचे आ रहा है, तो देख रहे हो आप कैसे काम करूँगा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है। अभी नीचे गया था, उस टाइम किचन में काम कर रहा था, तो किचन में फिर मुझे वो लग गया, ग्रेड कर रहा था ना, तो ग्रेड वाले से हाथ इस वाले हाथ में भी कट गया, अब इस वाले हाथ में भी कट गया। चलो इसमें बैंडेज वगैरह लगाता हूँ, बहुत चलन हो रही है, देन फिर आपसे बात करता हूँ। आज है मम्मी का बर्थडे, तो उसके लिए ये मैंने केक मंगाया है जो कि मैंने आपको बताया नहीं था पहले। तो मम्मी का आज बर्थडे है, तो देन चलो अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं इस केक को रखने। फ्रिज में रखूँगा अभी थोड़ा, क्योंकि मेरे पास अभी ऑर्डर आया था, तो पहले साफ़ सफाई कर लूँ यहाँ की, देन फिर ऊपर चलते हैं केक कटिंग के लिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ जो बर्गर की थी, कि हमें मार्जिन कितना मिलता है उस पर, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेना जो पिज़्ज़ा का है और जो भी आइटम अगर आप सेल करते हैं, तो आपको एक कैलकुलेशन का अंदाजा लग जाएगा कि भाई इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन निकालना है कि कितना बैठता है। तो आओ आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली नोट पैड पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। तो सबसे पहले हम बर्गर का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने बर्गर एंड पिज़्ज़ा ही बोला है, तो पहले मैं बर्गर आपको बता देता हूँ। तो देखो जो मेरा बर्गर का प्राइस है वो है 79 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। अब हम इसका प्राइस ब्रेक निकालते हैं कि इसका प्राइस ब्रेक कितना है। प्राइस ब्रेक मतलब होता है कि हमको बनाने में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, हमको कितना, मतलब कि हमारा रॉ मटेरियल कितने का है, सब कुछ तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले बर्गर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बन, ठीक है। देन उसके बाद क्या चाहिए हमें, आलू जिससे टिक्की बनेगी। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसमें सॉस। देन उसके बाद हमें चाहिए इसमें वेजीज डालने के लिए। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, पैकिंग, ठीक है। तो बन हो गया आपका, आलू टिक्की हो गया, सॉस हो गया, वेजीज हो गई एंड पैकिंग हो गई। तो जो बन का प्राइस आता है वो आता है आपका 5 रुपीज़ से लेके 10 रुपीज़ का।
जो बन का प्राइस पड़ता है मुझे। आलू टिक्की कितने में बनती है, तो आलू के बारे में पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई आलू की टिक्की बनाने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई जो टिक्की होती है उसके अंदर तो बहुत चीज़ें डलती है, तो हम कैसे इस चीज़ को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे वो 10 रुपये की है, 50 रुपये की है, 60 रुपये की या 20 रुपये, 5 रुपये, कितने की है टिक्की। हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि आलू की टिक्की जो है वो कितने की हमारी पड़ रही है, तो हम कैसे लगाएंगे इसमें। देखो, जो मैं लोकल मार्केट में जाता हूँ तो मुझे जो आलू होते हैं ना वो मिल जाते हैं भाई 50 रुपये के, कभी कभी 3 से 4 kg आलू मुझे आराम से मिल जाते हैं इसमें लोकल मार्केट में, जो मैं जाता हूँ डेली सब्जी लेने के लिए, ठीक है, 50 रुपये में। तो चलो मैं लेके चलता हूँ मोटा मोटा कि मुझे 20 रुपये में 1 kg आलू मिल गए, ठीक है, 1 kg आलू मुझे मिल गए हैं 20 रुपये में। अब भाई 1 kg आलू में कम से कम हमारी जो टिक्की बनती है वो बन जाती है तकरीबन 15 से 20 टिक्की आराम से बन जाती है एक 1 kg के आलू में, 1 kg के आलू में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिसाब लगाया था कि भाई हमारी जो टिक्की का प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 5 रुपीज़, जो मेरा आ रहा है, मेरा मतलब बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 5 ही रुपये आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सस्ता पड़ रहा है टिक्की बनाने में, ठीक है। सॉस की बात कर लेते हैं, तो जो सॉस मैं लगा रहा हूँ तो मैंने जो कैलकुलेशन की है उसमें लग रहा है मुझे 10 रुपये। देन उसके बाद वेजीज आती है, तो वेजीज भी आपको पता है यार, मतलब अगर हम बात करते हैं प्याज की, जो अनियन होता है आपका और आपका टोमेटो होता है, यही 2 मेन चीज़ होता है जो हम इसके अंदर डालते हैं। तो इसमें अगर हम देखे जाए वेजीज हम लगाते हैं तो इसमें 5 रुपये की हमारी वेजीज लगती है सिर्फ, ठीक है। पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो पैकिंग के लिए मुझे कम पड़ता है, 2 से 3 रुपये पड़ता है, बट मैं चल मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि मुझे 5 रुपीज़ का इसमें पड़ गया, क्योंकि वो जो शीट आती है वो बल्क में आती है, तो बहुत ही कम, 1 रुपये की तो वो पड़ती है आपकी, जो मैं दिखा देता हूँ, जो ये आती है 1 रुपये या 2 रुपये के आसपास ये पड़ती है। देन उसके बाद मैं पैकिंग के लिए ये लेता हूँ, जो आपको पता है ये वाला, ये आता है, ठीक है। तो ये भी आपको 2 रुपये का ही कुछ पड़ता है, 2 या 1.5 रुपये का मुझे पड़ा था, तो मैं चलो मोटा मोटी लेके इसमें मैंने 5 रुपये लगा लिया, जिसमें आपका केचप वगैरह भी आपका इंक्लूड है, ठीक है, 5 रुपये लगा दिया मैंने। अब हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं कि कितना हो गया, टोटल कर लेते हैं एक बार। ये आपका हो गया 10 रुपये प्लस अभी हम बर्गर जो बन है उसको 5 रुपीज़ ही लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बर्गर टिक्की का जो बन है हम इसको 5 रुपीज़ ही लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे 5 रुपीज़ ही पड़ता है। तो 5 ये हो गया, प्लस आपकी आलू टिक्की हो गई 5 की, प्लस आपका सॉस हो गया 10 का, प्लस आपका ये वेजीज हो गया 5 रुपीज़ का, एंड प्लस आपकी पैकिंग हो गई 5 की। तो ये आपकी कितनी हो गई, 5, 10, 10, फिर ये 10, तो ये हो गया आपकी 30। भाई 30 रुपीज़ का मेरा बर्गर पड़ गया है बनाने में, जो कि पूरा प्रोसेस था एक बर्गर बनाने का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कमीशन, जो जोमेटो का कमीशन है। अब जोमेटो कमीशन कितना लेता है, 79 रुपीज़, 79 रुपीज़ का जो मेरा बर्गर है इंटू 35 डिवाइड बाय 100। इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये निकलता है आपका 27.65 रुपीज़, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं मोटा मोटा 28 रुपीज़ का ले लिया कमीशन भाई जोमेटो ने। तो 79 में से 28 चले गए तो कितना बचा, ये आपका बचा 51 रुपीज़, ठीक है। 51 रुपीज़ यहाँ पे आपको बचा है। अब जब आपने सारा कमीशन वमीशन जोमेटो को दे दिया है, अब आपका बर्गर का कॉस्टिंग कितना था, 51 माइनस 30, तो ये कितना हो गया 30, अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो 21। तो भाई मोटा मोटा आपको जो पड़ रहा है वो 20 रुपये का पड़ रहा है 79 के बर्गर पे। तो अब आपको समझ आ गया कि 79 का अगर मैं बर्गर सेल कर रहा हूँ तो उसमें आपको पड़ रहा है भाई 20 रुपये का प्रॉफिट, जो कि प्योर प्रॉफिट है। इसमें आपका कुछ भी मतलब अब डिडक्शन नहीं होगा, जो आपकी जेब में सीधा सीधा जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने पिज़्ज़ा की भी कैलकुलेशन कर लेना, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया सारा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बन, आलू, सॉस, वेजी, पैकिंग, इसी तरीके से आपको क्या करना है, पिज़्ज़ा का भी लिखना है, और फिर आपको देखना है, कैलकुलेशन निकालना है कि कितना कितना बैठ रहा है, फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन देखना है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस कर देना है इसका परसेंटेज। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका कितना पैसा इसमें बच रहा है। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है आपको। तो यही कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। 79 के बर्गर पे 20 रुपये मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी गलत है। जब आप पूरा कमीशन वगैरह दे देते हो जोमेटो को, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये कम प्रॉफिट है। ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो कस्टमर भी नहीं बनेंगे और क्वालिटी भी खराब होगी, सब कुछ खराब हो जाएगा आपको उसमें। तो इसीलिए मैं कम लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने टेस्ट दिया है। ये देखो, एक है ना, मतलब बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है कि आप क्या कर रहे हो, पहले टेस्ट दे रहे हो कस्टमर को कम से,
जब थोड़े से मतलब थोड़े आइटम से अगर उसको टेस्ट दे दोगे थोड़ा सा, तो वो और बड़े आइटम पे आएगा फिर। तो हो सकता है कि वो भाई ज़्यादा अमाउंट का कोई ऑर्डर प्लेस कर दे आपके, मतलब कि अगर आपने 79 का बर्गर रखा है तो 129 का भी करके वो देखेगा कि इसका कैसा टेस्ट है। कम प्रॉफिट लेके चलोगे तो ज़्यादा बेनिफिट कमा पाओगे आगे टाइम तक, और ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो भाई कस्टमर भी नहीं बनेंगे फिर आपके। तो इसीलिए कैलकुलेट करो और उसके बाद निकालो कि क्या बैठता है, फिर मुझे आप बताना अगर कोई भी इशू आता है तो आपको। तो ये रहा मम्मी का केक जो कि आगे से ऐसा है, और ये थी मम्मी। तो चलो केक कट लिए, जलाइए। तो चलो अब मैं ऑर्डर का जरा काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अभी ऑर्डर्स वगैरह भी आए थे मेरे पास। तो अब थोड़ी देर में देन आपसे बात करता हूँ। सो गाइज, मैंने अभी लास्ट ऑर्डर दे दिया है और आज के ब्लॉग को अब एंड करने चलते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और आज काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आए थे। अभी लास्ट में भी जाते जाते ऑर्डर आ गया, आपने देखा, तो बात करने का मेरे को टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। एंड चलो, आई होप कि आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, क्योंकि यार मेरा हमेशा मोटिव यही होता है कि मैं कुछ चीज़ें सिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट किया है क्लाउड किचन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो लोग, और उनको नहीं पता होता, क्योंकि उनको आंसर करने वाला यार कोई भी नहीं है। मतलब कोई हेल्प नहीं करना चाहता यार आगे बढ़कर, कि बंदा यार मतलब कोई परेशान है तो उसकी थोड़ी हेल्प कर दो, नहीं, उससे किसी से होगा ही नहीं हेल्प। उससे पूछ लो तो उसको लगता है कि मैं तो पता नहीं कौन सा बड़ा कोई वो हूँ, स्टार हूँ। तो चलो कोई नहीं, मेरे से भाई जितना होता है मैं तो उतना करता हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और सामने इंस्टाग्राम की आईडी है, तो जिसको बात करनी है वो बात कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।